ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुश्वांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदाय। ॐ स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नो पूषा विश्वेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम। संस्कृत साहित्य में कालिदास का नाम बड़े सम्मान के साथ विद्वानों के मध्य लिया जाता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कालिदास का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और नाट्य विधा में तो कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम पूरे विश्व में के विद्वानों में, नाट्य शास्त्रीय विद्वानों में, नाट्य के विद्वानों में प्रचलित है और बड़ा सम्माननीय है। कालिदास को पढ़ने से पहले, उनके ग्रंथों के अध्ययन से पहले कालिदास के विषय में चर्चा करना आवश्यक है। हम लोग आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत से जो है छात्रों की भी इच्छा थी और लोगों की इच्छा थी कि कालिदास को शुरू करने से पहले उनके विषय में जो है सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। तो इस दृष्टि से हम लोग आज जो है इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। कालिदास के विषय में क्योंकि कहा गया है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कालिदास के विषय में जो बंगाल के विद्वान हैं वो कहते हैं कि कालिदास बंगाल के रहने वाले थे। जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के जो विद्वान हैं वो कालिदास को कश्मीर के क्षेत्र का निवासी बताने का प्रयत्न करते हैं और उज्जैन के लोग जो विद्वान हैं वो कालिदास को उज्जैन का बताने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह से जो है कालिदास के विषय में जो है बड़ी खींचतान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कालिदास ने अपने विषय में जो है कुछ लिखा नहीं। जैसे बाण ने जो है अपने विषय में कुछ नहीं लिखा, बाद में चल करके जो है बहुत सूक्ष्म जो है जानकारी दिया है। उसी तरह से कालिदास जी ने भी अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। अंतः साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य दोनों के आधार पर हम यहाँ कालिदास को जानने का प्रयत्न करेंगे। कालिदास के विषय में जो है कुछ मत हैं, कुछ विचार हैं जिनकी चर्चा करते हुए हम उनको कालिदास को समझने का, जानने का प्रयत्न करेंगे। कालिदास के विषय में जो है कुछ किंवदंतियां भी हैं जिनकी चर्चा ना की जाए तो उनके विषय में जानने के प्रयत्न में कुछ ना कुछ कमी मानी जाएगी, रिक्तता मानी जाएगी। तो किंवदंतियों में जैसे है विद्योत्तमा वृत्त है, या नवरत्न वृत्त है, या भोज वृत्त है, या कुमारदास वृत्त है, और भी तमाम कालिदास से जुड़ी हुई कथाएं, किंवदंतियां जो है सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं साहित्य में। तो हम थोड़ी थोड़ी चर्चा जो है सब पे करते हुए आगे बढ़ते हैं। विद्योत्तमा वृत्त की अगर चर्चा हम करते हैं तो कालिदास को ये कहा जाता है कि आरंभ में ये बड़े ही मूर्ख थे जो, और विद्वानों ने एक षड्यंत्र के तहत उस समय के जो राजविदुषी थी उससे जो है
विद्योत्मा नामक राजविषि थी, उससे कालिदास का जो है विवाह करा दिया था। इस प्रसंग में और भी बातें जुड़ जाती हैं जो है परंपरा से। तो उसमें यह है कि कालिदास के समय में या तत्कालीन परिस्थितियों में विद्योत्मा नामक एक विदुषी थी, जो शास्त्रार्थ में उस समय के जितने भी विद्वान थे उनको जो है पराजित कर चुकी थी। और ऐसे में जो है एक बार जो है कुछ विद्वानों का समूह पूरे सभा में जो है विद्योत्मा से पराजित हो गया, और वो बार बार पराजित हो रहा था जो है उस विद्योत्मा नामक विदुषी से। तो उसने जो है पराजय के बाद जब जो है प्रस्थान किया, तो उन लोगों ने मिल करके 4-5 विद्वानों ने मिल करके ठान लिया कि हमको जो है इसको पराजित ही करना है, चाहे जिस भी दृष्टि से, छल से या जो है कपट से, जैसे भी। और यह जो है प्रण करके जो है अपने निवास स्थान की ओर निकले। और मार्ग में ऐसा भी कहा जाता है कि मार्ग में जो है, क्योंकि जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो देखा कि एक सूखे पेड़ पर एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है, और वह जो है उस शाखा को, पेड़ की उस शाखा को काट रहा है जो है, और पेड़ की शाखा जहां से निकली हुई है उसके विपरीत बैठ करके, जहां से शाखा जुड़ी हुई है वहां से काट रहा है और उसके उल्टे बैठा हुआ है। और ये देख करके, क्योंकि इन लोगों के मन में लगातार था कि हम अपने पराजय का बदला कैसे लें उस विदुषी से, तो ये लोग जो है उसको देखे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, ये तो अभी अगर शाखा कट जाती है तो ये गिरेगा और जो है स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तो इन लोगों ने निश्चय किया कि पहले इसका जो है इसके प्राण की रक्षा की जाए। तो उन्होंने जो उसको उतारने का प्रयत्न किया, लेकिन वो कहा कि आप लोग मेरे कार्य में व्यवधान न डालें, और आप लोग जाइए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन इन लोगों ने जब देखा कि जो है वो उतरने को तैयार नहीं है, तो क्योंकि इनके मस्तिष्क में था ही कि हमको पराजित करना है, तो उनको एक जो है कालिदास के रूप में एक साधन मिल गया पराजित करने का। तो उन लोगों ने कहा कि यदि तुम नीचे उतरते हो तो तुम्हारा विवाह जो है एक सुंदरी से हम लोग करा देंगे। और इस विवाह प्रस्ताव को सुन करके वो व्यक्ति पेड़ के उस शाखा से जो है नीचे उतरता है, और ये लोग शर्त रखते हैं कि शर्त ये है कि तुमको उस विदुषी के सम्मुख जब हम ले जाएंगे तो तुमको बोलना नहीं। आगे की किंवदंती और आगे बढ़ती है, तो क्योंकि वो विवाह के लिए जो है उत्सुक था, और वो शर्तानुसार जो है वो मान लेता है कि ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग जो है हमारा विवाह उस सुंदरी से करा दीजिए। फिर ये विद्वान जो जा रहे थे, ये फिर जो है अपने घर ना जा करके, अपने निवास ना जा करके पुनः जो है ये लौट आते हैं, और फिर जो है उस विदुषी को बुलाया जाता है, सभा बुलाई जाती है श्रोताओं की भी। और विद्वानों ने बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं, और हमने गुरुजी से अनुरोध किया कि हम पराजित हो गए हैं इस शास्त्रार्थ में। और गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हम भी देख लेते हैं, हम भी जो है उसे शास्त्रार्थ कर लेते हैं। और इस समय हमारे गुरुजी मौन व्रत में हैं, ये कुछ बोलेंगे नहीं। इन्होंने जो है इन विद्वानों ने एक छल और भी इसके साथ किया कि हमारे गुरु जी का जो है एक कथन है कि अगर शास्त्रार्थ में वो विदुषी पराजित होती है तो उसको गुरु जी से विवाह करना होगा, क्योंकि विद्योत्मा अपने समय की प्रकांड विदुषी थी, उसको अपने ज्ञान और अपने स्वाध्याय पर जो है विश्वास था। उसने कहा ठीक है, अगर जो है आपके गुरु हमें पराजित कर ले जाते हैं तो ठीक है कि मैं उनसे अपना विवाह संपन्न कर लूंगी। तो शर्तानुसार जो है शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ।
और कालिदास को क्योंकि कहा गया था इन जो है विद्वानों के द्वारा जो है कि तुमको बोलना नहीं, तुम अगर बोलते हो तो फिर तुम्हारा विवाह संपन्न नहीं हो सकेगा। तो कालिदास भी जो है वो इस भय से कि जो है हमारा विवाह नहीं हो पाएगा, इसलिए वो चुपचाप जो बैठा रहा सम्मुख। और सभा शास्त्रार्थ सभा प्रारंभ हुई। इसके बाद विद्वत्मा ने क्योंकि मूक शास्त्रार्थ था, तो विद्वत्मा ने सबसे पहले एक उंगली दिखाई जो है कालिदास की तरफ एक उंगली किया। तो वो जो है एक उंगली का संकेत दिया, तो उसी समय जो है कालिदास को लगा कि ये जो है बार बार जो है इस एक उंगली को दिखा रहे हैं, तो कहे ये तो कहीं ऐसा नहीं है कि ये मेरी एक आंख को जो है खंडित करने या फोड़ने का प्रयास तो नहीं कर रही है, या मेरा एक आंख फोड़ना नहीं चाहती है। तो क्योंकि इधर जो है इन पंडितों का, इन विद्वानों का जो है दबाव था कि तुमको बोलना नहीं, वो बोलने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। इस कारण जो है उसको वो हो रही थी, तो उसको क्रोध आ रहा था। क्रोध बस जो है वो व्यक्ति जो है वो कहा कि ठीक है, तुम अगर मेरी एक आंख फोड़ती हो तो मैं जो है तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। तो उसने जो उस व्यक्ति ने जो है दो जो है उंगली दिखाई। इस पर जो है फिर पंडितों ने जो है कहा कि उस विदुषी से कि आप अपना मंतव्य स्पष्ट कीजिए। तो विद्वत्मा ने कहा कि जो है ये ब्रह्म एक है। मेरा मंतव्य ये था कि ब्रह्म एक है, एक उंगली दिखाने का तात्पर्य ये था कि ब्रह्म एक है। और जो है तो उन विद्वानों ने अपने गुरु जिसको गुरु बना करके लाए थे, उसने जो दो उंगली दिखाई थी, तो उस विद्वानों ने कहा कि मेरे गुरु का कथन है कि ब्रह्म और जीव दोनों दो सत्ता है, ब्रह्म और जीव दोनों दो सत्ता है या दो है जो है। तो विद्वत्मा मान गई कि नहीं, ये बात तो सत्य है। फिर इसके बाद शास्त्रार्थ चलता रहा तमाम, और संकेतों में जो है बातचीत होती रही। और एक समय आया कि विद्वत्मा ने जो है ये अपनी 5 उंगली इस तरह से 5 उंगली जो है उसके सम्मुख किया। और उसको लगा कि एक प्रसंग और आता है कि उसको लगा कि ये जो है हमको जो है थप्पड़ दिखा रही है, हमको मारने के लिए कह रही है, इसलिए जो है उसको क्रोध लग रहा था। तो उसने जो है सोचा कि क्यों ना, अगर ये हमको थप्पड़ मारती है तो हम जो है इसको जो है इसको घूंसा मारते हैं, इसको जो है इस तरह से मुट्ठी बंद करके मारते हैं। तो इस किंवदंती को आगे बढ़ाते हुए जब जो है जो कथा आती है, तो उसमें विद्वत्मा ये बताती है कि जो है पंच महाभूत हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये पंच महाभूत हैं। इसी से ही जो है इन पंच महाभूतों के अस्तित्व से ही ये संपूर्ण जगत है, संपूर्ण संसार है। ये पंच महाभूत जो है संपूर्ण संसार में व्याप्त है जो है। तो विद्वानों ने इस उसके 5 जो है इस उंगली के उत्तर में जब जो है उसने कालिदास ने जो गुस्सा दिखाया था, या जो सबको एक में समेट दिया था, तो उन लोगों ने इसकी व्याख्या कर दी कि हमारे गुरु जी का कहना है कि ठीक है, पंच महाभूत तो हैं, लेकिन पांचों को मिलाकर के ही सृष्टि की सर्जना होती है, सृष्टि जो है होती है। इस जगत में सृष्टि का निर्माण इन पंच महाभूतों के संगठन से ही होता है। तो तमाम और जो है तर्क वितर्क हुए, और अंततः जो है वो विद्वत्मा स्वीकार करती है कि नहीं, ये बात सही है कि जो है जब पंच महाभूत जो है संगठित होते हैं, तभी सृष्टि का निर्माण होता है या सृष्टि होती है। तो ये जो है शर्तानुसार जो स्वीकार करती है, और अंततः विद्वत्मा स्वीकार करती है कि नहीं, आप लोगों के गुरु जी जो है वास्तव में जो है विद्वान हैं, और मैं इनकी विद्वता को स्वीकार करती हूँ। और वो जो है फिर शर्तानुसार जो है कालिदास का विवाह उस विद्वत्मा से, उस विदुषी से हो जाता है। और कहा जाता है कि जो है मूर्ख व्यक्ति जो है
अगर विद्वानों के साथ है तो जब तक नहीं बोलता है तब तक तो वो विद्वान की सभा में विद्वान ही गिना जाता है, लेकिन जब वो बोल देता है वो जो है तो उसकी जो है विद्वता जो है सबके सम्मुख को प्रकट हो जाती है। तो जब कालिदास जो है विद्वत्मा के साथ रहने लगे तो बस कुछ ही दिनों में जो है वो प्रकट हो गए, उनकी मूर्खता प्रकट हो गई और विद्वत्मा जो है उसने महसूस किया कि हमारे साथ छल किया गया है, हमारे साथ कपट किया गया है, और उसने फिर जो है कालिदास को घर से निकाल दिया। ये आगे और एक किंवदंती इसमें जुड़ जाती है कि जो है जब कालिदास को निकाल दिया तो उन्होंने जो है जा करके माँ काली की स्तुति की और काली से माँ काली के प्रसन्न होने पर विद्या का वरदान प्राप्त किया, और वरदान प्राप्त करके जो है वो फिर घर को वापस आए तो देखा कि घर का दरवाजा बंद है, और इसके बाद जो है कालिदास ने जो क्योंकि काली की स्तुति की थी इसलिए वो कालिदास कहलाए, ये भी जो है इस किंवदंती से जुड़ जाता है। और घर आकर के उन्होंने कहा कि अनावृत कपाटम द्वारम दे, उनका प्रथम वाक्य जो है घर पहुंचने पर ये रहा कि अनावृत कपाटम द्वारम दे, यानी दरवाजा खोलो, ये भाव था। तो कालिदास के इस वाक्य को सुन करके, क्योंकि उसके वाक्य को, उसके बोलने के ढंग को विद्वत्मा जो है परिचित हो चुकी थी, पहचान चुकी थी, तो बिना दरवाजा खोले ही जो है उसको लगा कि अरे ये तो वही मूर्ख है जो है जिस हमने घर से निकाला था, और ये इस तरह से जो है बड़ा संस्कृत वध जो वाक्य संस्कृत में बोल रहा है कि अनावृत कपाटम द्वारा दे, ये तो है तो वही। तो उसने बिना दरवाजा खोले ही जो है ये अंदर से ही ये कहा कि अस्ति कश्चित वाग विशेषा, कहा कि अस्ति कश्चित वाग विशेषा, यानी कि वाणी में अब कुछ विशेषता आ गई है, इसके वाणी में, इस मूर्ख की वाणी में अब कुछ विशेषता आ गई है। तो विद्वत्मा के, ऐसा भी कहा जाता है कि विद्वत्मा के इस एक वाक्य से, जिसमें 3 पद थे, अस्ति कश्चित और वाक विशेषा, जिसमें 3 पद थे, इन 3 पदों का कालिदास के जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि इन्होंने जो है इन 3 पदों को लेकर के एक एक पद से एक एक महाकाव्य की रचना कर डाली। अस्ति से उन्होंने, अस्ति से प्रारंभ किया कौन सा महाकाव्य, ये जो है कुमार संभवम, कुमार संभवम प्रारंभ होता है। अस्ति उत्तर श्याम दिशि, यहाँ से प्रारंभ होता है। और इसके बाद दूसरा जो उस वाक्य का दूसरा पद था कश्चित, तो उस कश्चित को लेकर के एक जो है गीत काव्य जो है रच डाला, वो है जो है कि कश्चित से प्रारंभ था, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, यहाँ से प्रारंभ होता है मेघदूतम, दूत काव्य, इसकी रचना कर डाली। और इसके बाद जो विद्वत्मा के उस वाक्य का जो तीसरा पद था वाग विशेषा, उसको लेकर के इन्होंने एक महाकाव्य की रचना कर डाली, जो है वो महाकाव्य जो है था रघुवंशम। तो रघुवंशम प्रारंभ होता है वाक से ही, वाग अर्थाव्यु संपृक्तो वाग अर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, इस तरह से ये ग्रंथ जो है प्रारंभ होता है रघुवंशम। तो ये भी कहा जाता है कि उस वाक्य से इतना प्रभावित हुए कि कालिदास ने उस वाक्य के तीनों पदों को लेकर के जो है 3 जो है काव्य ग्रंथ की रचना कर डाली। ये एक किंवदंती विद्वत्मा से संबंधित, विद्वत्मा से जुड़ा हुआ ये मिलता है, जिससे कालिदास के विषय में एक खाका बनता है, एक जो है मन मस्तिष्क में एक छवि बनती है। दूसरा जो वृतांत जो है कालिदास के संबंध में, दूसरी जो बात आती है, उसमें एक ग्रंथ है, वो कालिदास के नाम से ही ग्रंथ है, वो है ज्योतिर्विदाभरणम। एक ग्रंथ है ज्योतिर्विदाभरणम। ज्योतिर्विदाभरणम जो है का एक श्लोक है। उस श्लोक में ये कहा गया है कि जो है
राजा विक्रमादित्य ईसा पूर्व में जिसने विक्रम संवत संचालित किया था, राजा विक्रमादित्य के राज्यसभा में 9 विद्वान थे जिनको नवरत्न कहा जाता था, और उसमें 9 विद्वानों में छपड़क, अमर सिंह, कालिदास आदि का नाम आता है। तो जो है इस आधार पर जो है ज्योतिर्विद्या भरण के आधार पर जो है कालिदास का संबंध जो है विक्रमादित्य से जुड़ता है, और इसके बाद जो है ये कहा जाता है कि कालिदास के नवरत्नों में से जो है विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कालिदास एक थे। लेकिन बाद में जो है कुछ विद्वानों ने इसमें किया कि जैसे अमर सिंह जो है 4वीं शताब्दी ईस्वी सन के आसपास, और कालिदास अगर जो है विक्रमादित्य के समय में थे, तो फिर जो है ये संगति काल व्यवधान बैठता है, संगति नहीं बैठती। ईसा पूर्व जो है 57 ईसा पूर्व में उन्होंने विक्रम संवत चलाया, और अगर जो है 400 ईस्वी सन के आसपास हो तो 450 ईस्वी और 57 ईसा पूर्व लगभग जो है 450 वर्ष का व्यवधान, काल व्यवधान होता है। इसलिए जो है ये ग्रंथ जो है ये ज्योतिर्विद्या भरण किसी अन्य कालिदास का रहा होगा, जिस जो है तो बहुत से तथ्य आते हैं। और तीसरा जो कालिदास से संबंधित जो वृत्त है, जो चर्चा होती है, जो है वो है जो है भोज वृत्त। भोज वृत्त है जिसमें धारा नगरी के राजा भोज, जिनका समय 1005 ईस्वी सन से लेकर के और 1054 ईस्वी सन यहाँ तक जो है आता है। और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा भोज प्रबंधा, राजा भोज ने ग्रंथ लिखा भोज प्रबंधा, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि जो है कालिदास जो है उनके आश्रित कवि थे, और वो उनकी राजसभा में जो है रहते थे। ये उल्लेख आता है भोज प्रबंध में। तो भोज प्रबंध के आधार पर जो है ये राजा भोज के आश्रित कवि थे। अब ये भी आता है जो है, और तीसरा ये चौथा जो इसके संबंध में जो कथानक आता है कि ये जो है लंका के राजा ये कुमारदास उनकी सभा में रहने वाले थे, या उनकी सभा में थे, और वहां पर धन की लालच में एक वेश्या ने इनकी हत्या करा दी थी। ये इन समस्त जो है समस्त चीजों को अगर ध्यान से देखा जाए तो कालिदास के समय के संदर्भ में भी इन चीजों से संकेत मिलता है। अब अगर हम देखें जो है इनकी रचनाओं को, जो है कालिदास के की रचनाओं को, तो जो है कालिदास ऐसा प्रतीत होता है, मेघदूत को, कालिदास की रचना मेघदूत को देखने से प्रतीत होता है, जिसमें उन्होंने मेघदूत में श्री विशाला जो है उज्जैनी जो है श्री विशाला के संदर्भ में कहा गया है, उज्जैनी के संदर्भ में कहा गया है। यक्ष जो है मेघ से कहता है कि उज्जैनी को तुम विशेष रूप से देखना, उज्जैनी के प्रति जो है ज्यादा लगाव और ज्यादा पक्षपात जो है किया गया है। तो इससे लोग जो है वो बार बार देखने का आग्रह करता है यक्ष जो है मेघ से कि उज्जैनी को तुम देखना। तो इससे लोग जो है अनुमान लगाते हैं कि कालिदास जी उज्जैनी के रहने वाले रहे होंगे, या उज्जैनी के निवासी रहे होंगे। अवंती का वर्णन किया है जो है अवंती का वर्णन किया है। इससे लोग जो है इस क्षेत्र के रहने का जो है अनुमान करते हैं। और एक बात और भी विक्रमादित्य के साथ जो है जुड़ती है। इनका एक ग्रंथ है विक्रम उर्वशीयम। विक्रम उर्वशीयम में विक्रम का नाम उल्लेख होना, विक्रम का नाम उल्लेख होने से इनका संबंध जो विक्रमादित्य के साथ जो है ये लगता है। और एक ग्रंथ और इनका है जो है मालविकाग्निमित्रम नाटक, जो है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम में जो है अग्निमित्र को नायक जो है इन्होंने बनाया है और नाटक का नायक बनाया है।
अग्निमित्र जो है शुंगवंशी राजा जो है अग्निमित्र जो है था ये। और इसका अगर काल हम देखें, शुंगवंश जो है 150 ईसा पूर्व के आसपास जो है अग्निमित्र का अस्तित्व है। अगर प्राचीन भारत के इतिहास को देखते हैं तो 150 ईसा पूर्व के आसपास जो है ये अग्निमित्र था। इसका मतलब है कि 150 ईसा पूर्व के बाद ही, क्योंकि अग्निमित्र को इन्होंने विक्रम उर्वशी में नाटक में जो है नायक बनाया है, तो 150 ईसा पूर्व के बाद ही जो है फिर कालिदास का अस्तित्व रहा होगा। तो अगर जो है विक्रमादित्य, क्योंकि इन्होंने 57 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत चलाया था, यानी कि जो है उसके बाद चलाया था, तो कहीं न कहीं कालिदास का संबंध विक्रमादित्य से जो है और जुड़ता है। और अगर बाद में भी देखें, बाद में ईसवी सन के कुछ साक्ष्यों को की पड़ताल अगर हम करते हैं जो है, तो बाणभट्ट ने जो है कालिदास की कविता की जो है प्रशंसा की है। उन्होंने, बाणभट्ट ने कालिदास के विषय में जो है उनकी कविता की प्रशंसा की है चर्चा करते हुए। तो कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि क्योंकि बाणभट्ट का काल अगर हम इतिहास देखते हैं तो वो राजा हर्षवर्धन के जो है आश्रित कवि थे, उनके आश्रय में रहे जो है। तो राजा हर्षवर्धन का काल जो है वो 606 ईस्वी सन से लेकर के 647 ईस्वी सन आता है। तो कम से कम जो है अगर बाद के काल को देखा जाए तो हर्षवर्धन के पहले ही जो है कालिदास का अस्तित्व आता है। और इधर जो है पुष्यमित्र शुंग के जो है बाद जो है फिर कालिदास का काल आता है। कुछ चीजें और भी हैं कालिदास के विषय में जो है जिस पर चर्चा करना आवश्यक है। जैसे जैसे आप जो है अभी चर्चा हुई जो है, जैसे भोज से जो कालिदास का संबंध लोग या विद्वान जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, इसकी अगर समीक्षा की जाए तो जैसे कालिदास को भोज प्रबंध में कहा गया कि उसके आश्रित कवि थे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो है भोज का काल 1004 ईस्वी से 1005 ईस्वी सन से लेकर के 1054 ईस्वी सन तक है। और भोज का जो है ये जो है ये इतिहास प्रसिद्ध है, साहित्य में भी ये जो है बातें आती हैं, विद्वान मानते हैं कि भोज का जो आश्रित कवि था जो है वो परिमल गुप्त था, क्योंकि जो है वह विद्वता में काफी जो है यश अर्जित कर लिया था। इस कारण से जो उसने कालिदास की उपाधि धारण की थी। तो ये परंपरा है कि क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये कहा भी जाता है, तो जो विद्वान होता है जो है उसका सर्वत्र सम्मान होता है। तो कालिदास क्योंकि जो है विद्वता के क्षेत्र में काफी ख्याति अर्जित कर चुके थे, इसलिए जो भी कवि या जो भी रचनाकार जो है कालिदास को अपने से जोड़ता था, वो गौरवान्वित महसूस करता था। तो लोग जो है कालिदास की उपाधि धारण करने लगे, जो ज्यादा जो है अपने साहित्य के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, विद्वता के क्षेत्र में ज्यादा यश अर्जित किए, वे कालिदास की उपाधि धारण किए। जैसे जो है जो आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने जो है 4 जो है पीठ स्थापित की। ये वैसे ही है कि जैसे आज शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित की और चारों पर स्थापित विद्वान को शंकराचार्य कहा गया। चारों पीठों पर स्थापित विद्वान को शंकराचार्य कहा गया। और बाद में भी जो आदि शंकराचार्य थे वो तो शंकराचार्य थे ही, लेकिन बाद में भी उस पीठ पर स्थापित विद्वान को शंकराचार्य ही कहा गया। आज भी शंकराचार्य कहा जाता है, वर्तमान में भी शंकराचार्य कहा जाता है उन पीठ पर स्थापित विद्वानों को। तो इसी तरह से जो आदि कालिदास थे, उनकी तरह योग्यता, उनकी तरह जो विद्वता, उनकी तरह यश, उनकी तरह जो है काव्य रचना करने में कुशल
विद्वान जो है स्वयं को जो है कालिदास की उपाधि से विभूषित करने लगे। तो ये कहीं न कहीं भोज का संबंध जो भोज प्रबंध में है वो आदि कालिदास ना होकर के जो उनका आश्रित कवि था जो परिमल गुप्त, जिसका नाम है परिमल गुप्त कालिदास, वो उससे संबंध जो है जुड़ता है। तो ये भी एक तरह से ये भी विचार जो है कि वो कालिदास थे, वो आदि कालिदास थे, वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचनाकार कालिदास थे, ऐसा नहीं है। इस जो है संदेह का निराकरण यहाँ पर इस बात से हो जाता है। कुमारदास का जो वृत्तांत या कथानक इनसे जुड़ता है कि लंका के राजा कुमारदास का काल जो है ये 500 ईस्वी सन जो है इतिहास में माना गया है, और वहाँ कालिदास थे। और ये भी कहा जाता है कि हूणों के आक्रमण के कारण, हूणों के आक्रमण के कारण जो है कालिदास दक्षिण में चले गए और लंका चले गए थे। वहाँ एक वेश्या ने जो है धन के लोभ में इनकी हत्या करा दी थी। तो ये और काल कुमारदास का 500 ईस्वी सन है। तो ये भी जो है कोई ऐसे विद्वान रहे होंगे जो काव्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो है जिन्होंने काफी ख्याति या अर्जित की होगी, और वो कालिदास उपनाम से जाने गए होंगे। तो कालिदास उपाधि नाम उपनाम धारण करने वालों की एक परंपरा सी चल पड़ी थी जो, तो उसी में एक रहे होंगे। तो इस आधार पर भी नहीं कहा जा सकता कि ये आदि कालिदास हैं। कुछ और भी जैसे हमको प्रमाण मिलते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं कालिदास के विषय में। कालिदास के विषय में जो है जैसे पूर्व सीमा जो है, पूर्व सीमा अगर हम मान लें जो है पुष्यमित्र शुंग के काल के बाद, क्योंकि उन्होंने मालविका में मित्र में अग्निमित्र को जो बनाया है उसके आधार पर लोग जो जोड़ते हैं जो है। तो कालिदास की पूर्व सीमा अगर कहें कि 150 ईसा पूर्व के बाद, तो वो 150 ईसा पूर्व, और अपर सीमा जो बाण ने जो हर्षचरित में जो है, बाण ने हर्षचरित में उसकी भूमिका के 16वें श्लोक में जो है जो कालिदास का उल्लेख किया है, तो इस आधार पर जो है ये कहा जा सकता है कि 606 से 647 के ये जो है पहले ही कालिदास हुए। तो पूर्वापर सीमा हमको एक तरह से मिल जाती है। बीच के कुछ जो है ऐतिहासिक तथ्यों की समीक्षा भी आवश्यक है कालिदास के संदर्भ में। जैसे जो है एक हमको एक अभिलेख प्राप्त होता है एक स्थान से, जो है एहोल नामक स्थान से। एहोल में एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसके जो है जिस अभिलेख के रचयिता लेखक जो है रविकीर्ति नामक व्यक्ति है। उन्होंने जो है उसमें लिखा है कि विजयताम रविकीर्ति कविता आश्रित भारवी कालिदास भारवी कीर्ति। ये जो है अपने काव्य कौशल को बताया है कि जो है वे जो है भारवी कालिदास के कीर्ति के तुल्य थे जो है वो, या उनके यश के बराबर थे जो है। तो उन्होंने कालिदास का उल्लेख किया है। तो एहोल नामक जो है अभिलेख मिला है, शिलालेख मिला है। जो अगर हम इतिहास में जाते हैं तो एहोल अभिलेख जो है या एहोल नामक शिलालेख वो जो है रविकीर्ति द्वारा जो रचा गया या उत्कीर्णित किया गया, उसका काल इतिहास में देखते हैं तो 634 ईस्वी सन के आसपास आकर के निश्चित होता है। और अगर दूसरा फिर साक्ष्य देखें तो एक जो हम स्थान है मंदसौर। मंदसौर में कालिदास मंदसौर का एक शिलालेख मिला जो उस शिलालेख पर, उस शिलालेख का लेखक था वत्स भट्टी। तो उस शिलालेख पर देखते हैं कि जो है कालिदास के
ग्रंथों का, मेघदूत का जो है और ऋतसंहार का, इन ग्रंथों का प्रभाव दिखता है, स्पष्ट प्रभाव दिखता है जो है। तो इस आधार पर लोग ये कहते हैं कि कम से कम जो है मंदसौर शिलालेख के लेखक जो वत्स भट्ट थे, उनके पूर्व कालिदास रहे हुए। और इसका अगर इतिहास में हम जाते हैं तो जो है 471 ईस्वी सन के आसपास जो है इसका काल जो है इतिहास में हमें मिलता है। तो अगर देखा जाए तो 471 या 470 ईस्वी सन के अगर कालिदास के ग्रंथों का प्रभाव जो है इस मंदसौर शिलालेख पर पड़ा है, तो स्वाभाविक है कि जो है कालिदास इसके पूर्व रहे होंगे। तो इस तरह से सिमटता हुआ जो है चला आता है। एक मत जो है कालिदास के संबंध में जो मत है जो है उसमें से एक मत ये है कि जो है कालिदास जी जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। और वो मत जो है कहीं न कहीं हर्ष से जुड़ता है। इसमें विदेशी विद्वान एक हुए फर्ग्यूसन ने जो है इस आधार पर एक ये कालिदास को 6ठी शताब्दी ईस्वी सन में स्थापित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि जो है क्योंकि हर्ष ने भी विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की थी, तो हर्ष विक्रमादित्य ने हूणों और शकों को पराजित किया था और वह सकारी कहलाया। और कालिदास के ग्रंथों में सकारी जो है आता है, और क्योंकि सकारी से कालिदास का संबंध होने के कारण वो विक्रमादित्य के जो है हर्षवर्धन के सन्निकट हैं, और इसलिए कालिदास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इस बाकी और जो है इस मत में कोई विशेष दम नहीं है समीक्षा करने पर, क्योंकि बहुत से तथ्य ऐसे हैं जो इसके विपरीत बैठते हैं। दूसरा जो है एक विचार और भी आता है, विद्वानों का कथन है कि कालिदास जी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में हुए। इतिहास अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों और हूणों को पराजित किया था, और इसके कारण जो है तो वो सकारी कहलाया। और ये जो है सकारी जो राजा है उसी के अधीन आश्रित कवि थे जो है कालिदास जी। तो कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में थे। अगर हम इतिहास देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का काल जो है 375 ईस्वी सन से लेकर के 413 ईस्वी सन तक आता है। तो इस आधार पर लोग जो है कालिदास को जो है सकारी के आधार पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के साथ जोड़ते हैं। और अगर इस मत की भी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पक्ष वालों के मत की समीक्षा की जाए तो जो है ऐसा नहीं है कि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को किया था, तो इसके पहले भी शकों का अस्तित्व जो है भारत के पश्चिम उत्तर में था, क्योंकि गर्ग संहिता एक है जो है जिसमें कहा गया है कि मेवाज नामक जो है शक जो है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में पंजाब के पश्चिम प्रांत में शासन करता था, गर्ग संहिता में। और जो है फिर बाद में उसी परंपरा का जो है एक शक जो है बहुत ज्यादा जो है भारत के क्षेत्र पर जो है आक्रमण करके बहुत ज्यादा नरसंहार किया था। केवल स्त्रियां ही बची थी, गर्ग संहिता का उल्लेख है जो है, तो वो जो है केवल स्त्रियां ही बची थी। और एक समय ऐसा आ गया था कि एक एक पुरुष को 20-20 स्त्रियों का वरण करना पड़ रहा था, और स्त्रियां जो है धनुष बाण लेकर के अपने सुरक्षा और अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए विवश हुई थी। तो ये गर्ग संहिता का उल्लेख है। तो इस तात्पर्य यह है कि शक और हूणों ने काफी जो है नरसंहार किया था, आक्रमण किया था, तो लगातार दबाव रहा। तो ये जो है शक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही आए या विक्रमादित्य के समय में आए, वही इसके पहले भी शकों का अस्तित्व था।
और अगर हम जो है फिर देखते हैं कि विक्रमादित्य जो जिन्होंने विक्रम संवत चलाया, विक्रम संवत आरंभ किया, वो जो है उसके काल में भी शकों, और उसने अपने काल में भी शकों को जो पश्चिम की तरफ से जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से जो शकों और हूणों का पंजाब, ये राजस्थान गुजरात से होते हुए जो दबाव बन रहा था, इसने भी शकों को पीछे धकेलने का काम किया था। और शायद इसी दबाव के कारण जो है जो उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गए और पंजाब में जाकर के वहां पर फिर उन्होंने अपने राज्य को विस्तृत किया और जो है वहां शासन किया और काफी नरसंहार किया। तो और इस कारण से उसको जो है जो राजा विक्रमादित्य ने भी सकारी की उपाधि धारण की, उसको सकारी कहा गया। तो सकारी का संबंध जोड़ करके अगर वो करते हैं तो सबसे पहले तो विक्रमादित्य का संबंध ही जो है कालिदास से जोड़ता है। कुछ जो है और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी चर्चा की जाए तो कालिदास के समय पर जो है और ज्यादा प्रकाश पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे जो है कालिदास ने जिस भाषा शैली का प्रयोग किया है वो क्यों क्यों प्रथम शताब्दी में हम माने, क्यों विक्रमादित्य के साथ माने, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कालिदास ने जिस भाषा शैली का प्रयोग किया है वो भाषा शैली जो है महाभारत, रामायण और महाभारत के भाषा शैली से बिल्कुल जो है मेल खाती है, बहुत मेल खाती है। और वो क्योंकि वैदिक काल के बाद की रचना रामायण और महाभारत है, तो वैदिक शब्दावली या वैदिक काल की भाषा शैली का प्रभाव रामायण महाभारत से होते हुए कालिदास की रचनाओं पर भी है। इस कारण से जो है हम कहीं न कहीं जो है कालिदास को विक्रमादित्य के अत्यधिक निकट पाते हैं। दूसरी बात, इन्होंने जो है कालिदास के ग्रंथ में जो है अपाणिनीय शब्दों का प्रयोग, अपाणिनीय शब्दों का प्रयोग है, जैसे पेलवः, घिसड़या, ये जो है अपाणिनीय शब्दों का प्रयोग है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि उस समय कालिदास जी जब तक थे या जब थे उस समय तक पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों का प्रचलन जो है उतना विस्तृत नहीं हुआ था। इस कारण शायद जो है इनके ग्रंथ में अपाणिनीय शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये कहीं न कहीं पाणिनि के निकट रहे। और जो है तो अगर हम इस आधार पर भी देखें तो इनका कालिदास का काल ईसा पूर्व में ही जो है मानने के लिए हमको ये तर्क विवश करता है। और भी चीजें हैं, जैसे इनका जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक, इसको अगर देखा जाए तो इसमें कहीं कहीं जो वैदिक छंदों का प्रयोग किया गया है। वैदिक छंद जैसे त्रिष्टुप का प्रयोग जो है, इन्होंने एक श्लोक है अमी वेदीम परितः घृष्णया, या अमी वेदीम परितः करके एक जो श्लोक है, इस श्लोक में वैदिक छंद त्रिष्टुप का प्रयोग किया गया है। यानी कि अभी भी वैदिक छंदों का प्रचलन जो है था और वैदिक छंदों के सन्निकट इनकी रचना हुई थी। तो स्वाभाविक है कि जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ना जाकर के, ये हर्ष के काल में ना जाकर के, ये राजा भोज जो 11वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ उसके काल में ना जाकर के, ये जो है इनका काल जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के आसपास जाकर के ठहरता है। तो इस तरह से जो है यद्यपि कालिदास ने अपने विषय में बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन इन विभिन्न तथ्यों को देखने के बाद हम कालिदास के विषय में जो है बहुत सी चीजों को जो है लोगों के सम्मुख रख पाते हैं।
कालिदास की रचनाओं के विषय में अगर चर्चा की जाए तो ये जो है कालिदास नाम से अगर संस्कृत साहित्य के इतिहास को देखा जाए तो आज लगभग 41 रचनाएं कालिदास के नाम से जो है जानी जाती है। लेकिन उनमें से जो प्रमाणिक रचनाएं कालिदास की मानी जाती हैं वो 7 रचनाएं हैं। वो 7 रचनाएं कौन सी हैं? कि कभी कभी परीक्षा में भी टीजीटी पीजीटी या अन्य जो है स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि कालिदास की कौन सी रचनाएं हैं, कौन 7 रचनाएं हैं और उन रचना का जो है कालिदास के द्वारा रचना किए जाने का क्रम क्या है, यानी सबसे प्रथम रचना कौन है, द्वितीय रचना कौन है, तृतीय रचना कौन है, चतुर्थ रचना कौन है, पंचम रचना कौन है, षष्ठ कौन है और सप्तम रचना कौन है। तो ये तो क्रमशः कालिदास की रचनाओं का क्रम क्या है, कभी कभी इस क्रम को भी पूछ लेते हैं, तो क्रम के अनुसार भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या हम चर्चा कर दें। तो सबसे पहले कालिदास ने जो है उन 7 रचनाओं में सबसे पहली रचना कालिदास की होती है ये जो ऋतु संहारम। ये जो है गीत काव्य है। कालिदास की जो सबसे पहली रचना है वो ऋतु संहारम है, ये गीत काव्य है। और इसके बाद जो दूसरी रचना है इनकी जो है कुमार संभवम। ये जो है ये जो है महाकाव्य है जो है ये सर्गबद्ध है, इसमें 17 सर्ग हैं। कुमार संभवम में 17 सर्ग। और इसके बाद फिर तीसरी रचना है मालविकाग्नि मित्रम, ये नाटक है। तीसरी रचना कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम है, ये नाटक है जो है। इसके बाद जो है फिर चौथी रचना विक्रम उर्वशीयम, ये भी नाटक है। और इसके बाद आता है दूत काव्य कालिदास का, मेघदूतम, जिसमें 115 पद्य हैं। मेघदूतम जो है, तो मेघदूतम ये जो है आता है गीत काव्य के अंतर्गत ही है मेघदूत, दूत काव्य या गीत काव्य जो है। जो इसके बाद जो है रघुवंशम, ये जो है ये महाकाव्य आता है जो इक्ष्वाक मंसूर वंशियों का इतिहास एक तरह से प्रस्तुत करता है। तो ये रघुवंशम ये 19 सर्गों में, रघुवंशम ये सर्गबद्ध है, ये भी है जो है, ये 19 सर्गों में लिखा गया है। और इसके बाद जो है अंतिम जो रचना आती है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो है नाटक है। ये जो है 7 अंकों का नाटक है। और इस तरह से ऋतु संहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम और इसके बाद जो है मेघदूतम, फिर रघुवंशम, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, ये क्रम है। ऋतु संहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो है 7 रचनाएं क्रमशः इन्होंने रची थी। तो ये क्रमवार इनकी रचनाएं हैं। यद्यपि कालिदास नाम से जो 41 रचनाएं हैं उनमें से कुछ को और लोग जो कालिदास, मूल कालिदास या आदि कालिदास को मानने के पक्ष में, जैसे ज्योतिर्विदाभरणम जिसकी चर्चा अभी हुई, तो ज्योतिर्विदाभरणम है, काली स्त्रोत है, राक्षस काव्य है, ये सब जो है कालिदास के नाम से हैं। और जिसको लोग मानने के पक्ष में कुछ विद्वान भी है कि ये कालिदास, मूल कालिदास, आदि कालिदास की रचनाएं हैं। लेकिन जिनको प्रमाणिक तौर पर कालिदास की रचनाएं माना जाता है, स्वीकार किया जाता है, उसमें केवल 7 रचनाएं हैं। और जो है जिसमें ऋतु संहार, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, विक्रम उर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 7 रचनाएं जो हैं
कालिदास की आदि कालिदास की मानी जाती है। तो इस तरह से जो है कालिदास के विषय में इस चर्चा में जो है बहुत सी बातों को समेटने का प्रयत्न किया गया और उम्मीद है कि जो है कालिदास को उनके ग्रंथों को पढ़ने से पहले इसको अगर देखा जाएगा, इसको समझा जाएगा तो कालिदास के विषय में बहुत सी चीजें जो है हमारे सम्मुख आ जाती हैं। आप